दरियाई जहलम में एक और वाक़या पेश आया है और एक और फैमिली यानी एक और आशियाना डूब गया। आपको बता दें कि इस हाउस बोट में आज 3 बजे आग लगी, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जितनी भी फैमिली थी वो सरवाइव हो गई, लेकिन ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी एक ही झटके में ख़त्म हो गई। जिनका ये हाउस बोट है उनसे अब बात की तो उन्होंने कहा कि 3 बजे ये आग नमूदार हुई और सारा जलकर खाकसर हुआ। लगातार जहलम के इस किनारे पे जो लोग रह रहे हैं हाउस बोट्स में, इनकी हमेशा से मांग है कि फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ पर तैनात किया जाए, जिस तरह से डल लेक में किया गया। लेकिन जो है डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध होती तो शायद इतना बड़ा वाक़या नहीं होता। जब उनसे बात की तो उन्होंने अपना गम इस तरह से इजहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा आप इस रिपोर्ट में ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, रात को 3 बजे आग ज़ाहिर हुआ बोट में, तेज़ से आग ज़ाहिर हुआ। ये पता नहीं हमको चला ये आग किससे हुआ। और मैंने फिर कोशिश किया पहले फैमिली को बचाने का और फिर मैं खुद भी बच गया। मुझको इसमें जो भी घर में सामान था सब डैमेज हुआ है। और हमारे पास फायर सर्विस आया, लेकिन वो कम से कम 3 घंटे के बाद में आया। हमको इस जहलम में कोई फायर सर्विस है नहीं। अगर जहलम में फायर सर्विस होता था बोट में इतना डैमेज नहीं होता था। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हमको फायर सर्विस का हाउस बोट वाले के लिए, वो खाली हाउस बोट के लिए नहीं होगा सेफ्टी, वो होगा होटल वालों के मकान हैं दाएं बाएं जहलम में, उनके लिए भी वो होगा। जो भी मेरे ये इसमें था वो सब चला गया। मेरे फैमिली का जो था, मेरे 5 बच्चे हैं, उनका भी जो सामान मैंने जमा कर दिया था उनको शादी वादी के लिए, गोल्ड वोल्ड, वो सब चला गया सर। और बाकी जो भी मेरे पास यहाँ पर था वो सब कुछ लूट गया। लेकिन मैं ऊपर अल्लाह से एक दुआ करता हूँ, फैमिली बच गई, मैं बच गया हूँ। अब मैं डीसी साहब से ये अपील करता हूँ, अगर जहलम में जो भी हाउस बोट वाले हैं उनके लिए कुछ सेफ्टी रखेंगे फायर सर्विस की, वो मेहरबानी होगा। और अगर डीसी साहब चाहता है मेरे को देखो, वो सर्वे कर सकता है मेरे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये ऑनेस्टी है, ये तो ट्रू है, ये झूठ नहीं है। ये कोई अप्रॉक्सीमेटली सर विद थिंग्स विद द बोट अबाउट नियरली 55 लाख above, not below. It is more than that. ये बोट हमारे पास दूसरा हाउस बोट है टूरिस्ट के लिए, ये बोट हमारा रेजिडेंट था। अब मेरे फैमिली सड़क पर हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ करेंगे मेरे फैमिली के लिए, मैं चालू रख सकता हूँ अपने आप को, अपने फैमिली को। फैमिली है, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो मुझको कुछ अगर कुछ जगह दे देंगे मैं जहाँ पर मैं कुछ बना सकता हूँ फैमिली के लिए, वो मेहरबानी होगा गवर्नमेंट का। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ तबरदार है, लेट अब्दुल्लाद। मुझे कॉल आई, मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं जब मुझे ये सुना कि ऐसा वाक़या हुआ है तो मैं भी यहाँ पे तुरंत आ गया। तो मैंने देखा यहाँ पे इसका सारा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान। इसका जो ज़्यादा था, जितना भी था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अभी इसका ये 100% ये लॉस है यहाँ पे। मगर आज तक अगर यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। चाहे निगिन के अंदर आग लगी हो, डल लेक के अंदर आग लगी हो, कहीं पर भी आग लगी हो, आज तक 10 पैसा का कोई मुआवजा नहीं मिला है। चाहे कोई बोट डूबा हो, चाहे कोई भी नुकसान हो, चाहे 2014 में फ्लड आया हो, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मुआवजा मिला उस टाइप का, जैसे हम नाव बना दें। हाँ, अगर मुझे 10-15 हज़ार रुपये मिले होंगे तो उतना ही, उसके क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है हाउस बोट कम्युनिटी के ऊपर, आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है। और इस एरिया में स्पेशली एक फ़ायर सर्विस होना चाहिए था। अगर फायर सर्विस होता तो इसका मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बचती, क्योंकि रिवर साइड से जो फायर सर्विस है वो तुरंत आते और उनको रेस्क्यू करते। बट हमने इससे पहले भी बहुत बार बोला है कि मगर गवर्नमेंट टच से मस्त नहीं हुए। ये खाली इसी नज़रिए से देखते हैं ये हांजी है, हांजी को इन लोगों ने ख़त्म किया है। इस रिवर जहलम के अंदर इतने सारे बोट हुआ करते थे, इतने सारे डुंगा हुआ करते थे, इतने सारे बहस हुआ करती थी। आज की डेट में कुछ मुझे लगता है सबसे कम हाउस बोट्स अभी बचे हुए हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो खस्ता हाली में है। और रिहैबिलिटेशन की बात के, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन किया गया है, यहाँ बेमना ले गए हैं। उस टाइम खाली जो रेजिडेंशियल हाउसेस थे उनको दिया गया है, मगर
जो हाउस बोट ऑनर्स हैं उनको नहीं दिया गया है, वो अभी तक लड़ रहे हैं। आपको पता है कि गुलाम कादिर गासी का जो केस है, आप देख सकते हैं उसने कितना, बेचारे ने हर दिन वो मीडिया पे आता है मगर उसको कोई मदद नहीं। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि हमें कुछ दे। हमारा यही है कि अभी मुझे पता है इस बेचारी को कुछ नहीं मिलेगा, बट ओनली एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि फायर सर्विस इस एरिया में होना चाहिए। किसी भी, मैं LG गवर्नमेंट से भी यही अपील करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब से भी यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द कि यहाँ पे फायर सर्विस का अरेंज करें, क्योंकि इनके पास बहुत सारे बोट यहाँ पे, ये ईजी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।